28 जुलाई 2026 सुबह के 4:08 कराची में एक 25 साल का यंग लड़का अपने घर से निकलता है। वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा, मगर वो कभी वापस नहीं आता। रजा जिंदा था, हयात था। 4:38 पे सुबह को जब वो आखिरी बार नजर आया है और शायद वहां से गायब हुआ है, तो जिन्होंने उसको अगवा किया 12 घंटे उनकी कैद में था। और अब हमें खदशा है कि जो उसके जिस्म के अंदर मवाद मिला है, कहीं वो भी तेजाब ना हो, कहीं उसको इतना बेजरर करने के बाद जबरदस्ती तेजाब भी ना पिलाया गया हो। चेहरा इतना डिकम्पोज हो गया था मीर रजा का कि पहचानने में नहीं आ रहा था, और बहुत ज्यादा उस पर हमें महसूस हो रहा था कि कुछ अलग बात नजर आती है। उसके चेहरे पर भी तेजाब फेंका गया और उसके हाथ, क्योंकि उसका बायोमेट्रिक भी नहीं हो सका था, तो उसके हाथ पर भी तेजाब फेंका गया था। अमीर के लिए अलग निजाम है, मीर के लिए अलग निजाम है। ये वही निजाम है जिसमें किसी नोटेबल का कुत्ता खो जाए ना तो पुलिस मुताबिक है। ये सिर्फ एक यंग एंटरप्रेन्योर का मर्डर नहीं था, बल्कि ये एक मास्टर क्लास थी कि किस तरह से आपका सिस्टम, जिसका काम आपकी हिफाजत करना है, वही आपको खा जाता है। निजाम है, बेहतरीन है, फौरी है, सस्ता है, रसाई में है। हाँ, मसला ये कि निजाम दो है। अमीर के लिए अलग निजाम है, मीर के लिए अलग निजाम है। मीर रजा अली की उम्र 25 साल थी। वो कराची में 5 साल से एक डेजर्ट ब्रांड वॉफलिक्स चला रहा था। ना तो उसका कारोबार खराब चल रहा था और ना ही वो कर्जे में डूबा हुआ था, बल्कि वो एक ऐसा एम्बिशियस लड़का था जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्ड कर रहा था। अब जरा सिंध पुलिस की नजर से देखते हैं कि उस रात मीर रजा अली के साथ क्या हुआ था। 28 जुलाई रात के 3:08 सीसीटीवी फुटेज में उसे बहादुराबाद के करीब अपनी वेफ्लिक्स आउटलेट से निकलते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्टेडली वो अपने सिक्योरिटी गार्ड के ड्रॉअर से 30 बोर का पिस्टल भी निकालता है। 4:08 वो अपने घर से निकलता है। पुलिस के अकॉर्डिंग वो अपनी गाड़ी में ही अपनी स्मार्ट वॉच, घर की चाबियां और 39,000 कैश छोड़कर एक टैक्सी बुक करवाता है और उस टैक्सी में बैठकर कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर की तरफ रवाना हो जाता है। पुलिस कहती है कि इस टैक्सी वाली जर्नी के दौरान वो अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर देता है, अपने फादर के बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर करता है और अपना फोन फेंक देता है। और अब जरा सोचो, सिंध की सुपर इंटेलिजेंट पुलिस ने इस सब का क्या कंक्लूजन निकाला होगा। पुलिस के अकॉर्डिंग मीर रजा अली ने सुसाइड किया था, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी जितनी वो चाह रहे थे कि लोग समझे। कोई इस बात पर यकीन कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मीर रजा अली की डेड बॉडी बिल्कुल अलग कहानी सुना रही थी। 29 जुलाई गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 1 से मीर रजा अली की लाश मिली। उसे गोली लगी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस इंसिडेंट को हर तरह से सुसाइड डिक्लेयर किया गया और इस केस को क्लोज कर दिया गया। उनकी यही उम्मीद थी कि लोग इस इन्वेस्टिगेशन पर आंख बंद कर बिलीव कर लेंगे, मगर वो गलत सोच रहे थे। 3 अगस्त 2026 कराची पुलिस की सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई किया और एक प्रॉपर रिपोर्ट भी पब्लिश की। ये कोई टाइपिंग एरर्स नहीं थे, ना ही ये कोई माइनर प्रोसीजरल फॉल्ट्स थे, बल्कि ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की डेफिशिएंसीज थी। एग्जैक्टली यही वो मोमेंट था जब ये केस एक ट्रेजेडी रहने की बजाय एक स्कैंडल बनना शुरू हो गया था। ये केस पूरे पाकिस्तान में फेमस हो गया और लोग मीर रजा अली के लिए आवाज उठाने लगे। ईस्ट कराची के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया कि मीर रजा अली की कब्र को दोबारा से खोला जाएगा और इसकी बॉडी को दोबारा एग्जामिन किया जाएगा फॉर द सेकेंड टाइम। 8 अगस्त 2026 8 मेंबर्स की मेडिकल टीम ने मीर रजा अली की बॉडी को दोबारा से एग्जामिन किया और इस दफा जो सामने आया उसने सुसाइड का नैरेटिव हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
बुलेट मीर की बॉडी के पीछे से एंटर हुई थी और चेस्ट से बाहर आई थी। कोई भी शख्स खुद को इस तरह से कभी शूट नहीं कर सकता। सुसाइड का नैरेटिव खत्म। उसके स्कल पर इंजरीज के निशान भी थे। उसकी राइट नेजल बोन फ्रैक्चर हो चुकी थी और इसके पूरे फेस पर ऐसे निशान थे जो पंचेस लगने की वजह से बनते हैं। केमिकल एनालिसिस में मीर की बॉडी से 3 मेन सब्सटेंसेस मिले: गनशॉट रेसिड्यू, नशा आवर दवाई और बॉडी के अंदर ही तेजाब यानी एसिड के पार्टिकल्स। इस पूरी रिपोर्ट से ये तो साबित हो चुका था कि मीर का केस सुसाइडल नहीं है, साथ ही साथ ये भी इंडिकेट हो चुका था कि ये प्रॉपर किडनैपिंग और मर्डर का केस है। Here comes एडवोकेट जिब्रान नासिर। वो इस केस में मीर की फैमिली के लॉयर हैं और इस पूरे मामले में सिस्टम के सामने आने वाली सबसे डिमांडिंग वॉइस भी हैं। जिब्रान नासिर क्लेम करते हैं कि मीर रजा अली की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बॉडी 20 से 22 घंटे पुरानी थी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जिस दिन मीर रजा अली अपने घर से निकला था वो उस दिन की इवनिंग तक जिंदा था। जिब्रान नासिर ने यह भी क्लेम किया कि मीर की बॉडी पर एसिड फेंका गया था और इससे भी ज्यादा टेरिबल, मीर को एसिड पिलाया भी गया था, क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मीर की थ्रोट में भी एसिड के पार्टिकल्स मिले हैं। जिब्रान ने एक और क्लेम ये भी किया है कि मीर की वेन्स में एक ऐसा केमिकल ऐड किया गया जिससे उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। वो अपने साथ होने वाली हर चीज को महसूस कर सकता था, मगर ना ही वो चीख सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। और अब वो क्लेम जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। नासिर के अकॉर्डिंग जिस गेस्ट हाउस पर टैक्सी ने मीर को उतारा उसकी सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर एसएचओ के पास है। मीर रजा अली की स्मार्ट वॉच जिससे उसकी लोकेशन का डाटा और हेल्थ का डाटा पता चल सकता था वो 10 दिन से एसएसपी समीउल्लाह सुमरो के पास है। साथ ही साथ मीर रजा का मोबाइल फोन जिसको लोकली प्रोसेस किया जाना चाहिए था वो टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बार बार कहने पर भी मीर की फैमिली की कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई और उनको बार बार यही कहा गया कि आपको मीडिया के सामने कहना है मीर ने सुसाइड किया है। ये है आपका सो कॉल्ड सिस्टम। मीर रजा अली पाकिस्तान में सस्पिशियसली मरने वाला पहला इंसान नहीं है और अफसोस की बात यह है कि ये आखिरी भी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चीज इस केस को बाकी केसेस से डिफरेंट बनाती है, वो ये कि लोगों ने इस मर्तबा सिस्टम के अगेंस्ट भरपूर स्टैंड लिया और इस केस को डिसअपीयर होने से बचा लिया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, वो सवाल जो वाकई में मैटर करता है। क्या सिस्टम इस मर्तबा वो सब कुछ करेगा जो उसको 29 जुलाई को करना चाहिए था? क्या सिस्टम उन लोगों को ढूंढ पाएगा जिन्होंने एक 25 साल के लड़के को बेरहमी के साथ टॉर्चर किया और फिर उसको कत्ल कर दिया? ये वीडियो बनाने का मकसद मीर रजा अली के लिए आवाज उठाने में अपनी सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन करना था। सब्सक्राइब।